हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड। जैसे कि हम लोग पिछला लेक्चर में आपको हमने समझाया था प्रैक्टिस सेट 1.1, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैंने आपको बोला था कि आपको पूछना है, ठीक। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज हम लोग जो है 1.2 की तरफ चलें। जैसा कि मैंने आप लोग कुछ लोगों को बताया भी था, एकदम सिंपल वे, एकदम सेम है। जैसा हमने ये किया 1.1 किया है वैसे ही 1.2 है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे देखा जाए, हमने आपको बताया था वहाँ डिस्टेंस है, किसी में लाइन है, यहाँ सेगमेंट नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? सेगमेंट नाम दिया हुआ है। तो ज़रा देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट 3, बी का कोऑर्डिनेट 5, सी का कोऑर्डिनेट 2, डी का कोऑर्डिनेट 7 और ई का कोऑर्डिनेट क्या है? 9 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हमें क्या बात करनी है, ध्यान से देखिए जरा। सेगमेंट डी ई के और डी के सामने क्या लिखा है? डी की वैल्यू क्या है? 7 है, कोई टेंशन। ई की वैल्यू क्या लिखा है? 9। तो मैं आपसे पूछूंगा कौन सा नंबर इसमें बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जब मैंने आपसे बताया था कि जब दोनों नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होंगे। जब दोनों नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तो जो बड़ा नंबर रहेगा वही बड़ा नंबर होगा। तो यानी यहाँ से कौन सा नंबर बड़ा हुआ? यानी E इज ग्रेटर देन D। तो आप क्या बोलेंगे? 9 माइनस 7। कोई डाउट है? तो 9 माइनस 7 यानी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बुक में भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे है, आपके बुक में हो सकता है माइनस हो। बात समझ में आया? अगर माइनस रहेगा पहले से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बुक में यहाँ माइनस दिया है ना। अगर ये माइनस होगा दोस्त तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हम बड़े में से छोटे को क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? बात समझ? ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। आप अपनी बुक की भी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, उसको भी सॉल्व करना है। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा फिर? 16। कोई डाउट है? फिर ए का कोऑर्डिनेट जरा देखिए क्या है? 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 5। तो सबसे पहले यही बात पूछा जाता है कि विच नंबर आर ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा नंबर है। तो फिर आप बताएंगे कि सर B इज ग्रेटर देन A, यानी कौन सा नंबर लार्जर हुआ? यानी B माइनस A। B की वैल्यू क्या है? 5 और ये 3, ये कितना आ गया? 2। क्लियर? कोई डाउट है? तो बताइए ए सेगमेंट को ए सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या? नहीं। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन चेंज करूं, अगर मैं इसको प्लस लिखूं तो यहां पे क्या हो जाता? बोलिए, माइनस रहता। तो यहां पे क्या आंसर आता? 2 आता। कोई डाउट है? अब बताइए सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? तो बोलेंगे यस, सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ? अगर ये माइनस होगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, जरा सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। बी की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक, सी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो सबसे पहले ये पूछा जाए कौन सा नंबर बड़ा हुआ, तो आप बोलेंगे B इज ग्रेटर देन C, यानी B माइनस C। B की वैल्यू 5 माइनस 2 क्या आया? 2 आया। क्या आएगा? 3 आएगा। कोई डाउट है? ठीक, तो ऐसा नहीं कि मैंने 5 माइनस 2 लिख दिया 2 तो आप 2 लिख देना, ऐसा नहीं। हमने यही चेक किया 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 होता है। बात समझ में आना है? इतना तो आता है ना सबको। चलिए, ए की वैल्यू क्या है? 3। डी की वैल्यू क्या है? 7। ठीक,
तो मैं बोलूँगा इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप तुरंत रिस्पॉन्स देंगे 7 इज ग्रेटर देन 3। यानी 7 किसकी वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी। डी किससे बड़ा है, ए, यानी आप क्या बोलेंगे, डी माइनस ए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 7 माइनस 3, तो फिर क्या आप बोलेंगे 4। तो बताइए दोनों सिमिलर आया क्या। जब दोनों सेगमेंट की वैल्यू सिमिलर आती है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी सेगमेंट BC एंड AD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, नहीं होंगे। होंगे क्या, नहीं होंगे। क्लियर है, कोई डाउट है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू क्या आई थी, सिमिलर आई थी, तो हमने क्या बोल दिया, सेगमेंट D एंड सेगमेंट AB आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कोई टेंशन। अगला भी सेम है, जरा इसको देखिए ध्यान से। B की वैल्यू क्या है, फिर से वही 5, E की वैल्यू क्या है 9, A की वैल्यू क्या है 3। कोई डाउट है। और यहां से D की वैल्यू क्या है 7। तो अब आराम से आप पता कर सकते हैं कि 9 बड़ा है कि 5। तो आप बोलेंगे E इज ग्रेटर देन B। यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है, तो बोलेंगे D इज ग्रेटर देन A। तो आप कैसे लगाएंगे, E माइनस B, यानी 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। सेम D माइनस A, तो D की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3, क्या आ गया 4। यानी बोथ पॉइंट्स या बोथ सेगमेंट आर सिमिलर इक्वल, देन सेगमेंट B एंड सेगमेंट AD आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर है सबको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो देखने से ऐसे पढ़ने से कैसा लग रहा है, पढ़ने से तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, और वास्तव में क्वेश्चन अच्छा है ही। मैं बहुत लोगों को बताया कि किसी चीज़ का मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा इस मार्कर का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तराजू देखा है आपने, सब्जी लाने जाते हैं भाई सभी लोग, तो सब्जी लाने जाते होंगे तो देखते होंगे वो, आप बोलते हैं मुझे 1 kg कांदे दे दो, बटाटे दे दो, ऐसे बोलते होंगे ना। तो क्या बोलते हैं 1 kg इधर रखता है, 1 kg आपका जो है कांदे बटाटे रखता है। यानी जहाँ उसकी नीडल होती है ना बीच में, वही उसका मिड पॉइंट होता है। जैसे इक्वल होगा एकदम बराबर में आ जाएगा। यानी मिड पॉइंट का मतलब क्या है, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमने किसी लाइन को कट किया, अगर हमने A और B लिया, हमने यहाँ कोई पॉइंट दे दिया M, ठीक, तो M इज मिड पॉइंट। ऐसे थोड़े ना बोल देंगे जब तक ये न पता हो कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। जब AM और MB दोनों इक्वल हों तब आप बोलेंगे कि M इज अ मिड पॉइंट। क्लियर है। जब ये दोनों पार्ट इक्वल हों, अगर हमने 2 लिया तो ये भी क्या आना चाहिए 2, या हमने इसको 8 ले लिया यहां से यहां तक, तो आप क्या बोलेंगे कितना होना चाहिए, ये भी 4 ये भी 4 होना चाहिए। इन दोनों में कोई डिफरेंस ना हो तो जो बीच का पॉइंट होता है वही मिड पॉइंट होता है। क्लियर हुआ, क्या होता है, यही मिड पॉइंट होता है। तो चलिए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको क्या दिया है, यू नो दैट AB इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AM, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AM। आप सभी लोग बता देंगे AM इज 4, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिखेंगे सेगमेंट AB इज इक्वल टू, से AB किससे मिलके बना है, तो बोलेंगे सेगमेंट AM प्लस सेगमेंट MB। कोई डाउट है, कोई टेंशन। लेकिन
AM किसके इक्वल है? MB के इक्वल है। AM किसके इक्वल है? MB के इक्वल है। बात समझ में आया? तो आप क्या लिख सकते हैं? सेगमेंट AB, AM की जगह क्या लिख सकते हैं? AM ही लिखिए। आप प्लस MB की भी जगह क्या लिख सकते हैं? AM ही लिख सकते हैं। तो कितना टाइम्स आया AM? 2 टाइम्स आया। यानी दोस्त ये 2 रहेगा तो ये 4 होगा, ये 4 रहेगा तो 8 होगा। यानी हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डायरेक्टली आ रहा है? अगर ये 4 होगा 8 होगा कि नहीं होगा? 4 2 जा 8, 2 टाइम्स कर देंगे। यानी सेगमेंट AB इज इक्वल टू 2AM। अब AM की वैल्यू कैसे पता चलेगी? सेगमेंट AB कितना दिया? 8, तो 2AM, ये मल्टीप्लाई में है तो AM इज इक्वल टू 8/2, यानी आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर है सबको? आंसर क्या आ गया? 4। यानी ये 4 होगा तो ये भी क्या हो गया? 4। AM तो BM भी क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सबको क्लियर है? कोई डाउट है? बोलिए। तो चलो आओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि सेकंड जैसा, इसीलिए हमने आपको होमवर्क में रखा है। उसमें भी मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब एक सेगमेंट दिया, दूसरे को बोल रखा है कि फाइंड कीजिए। यानी अगर मैं बोलूं, अगर सिंपल एक बनाता तो वही बात एक बार मैं समझा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? उन्होंने बोला है कि ये मान लीजिए 2 है, तो ये टोटल कितना होगा? तो हमने क्या बोला था? इसका जस्ट 2 टाइम्स कर दिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर वो ये भी बोलते हैं 3 है तो ये कितना होता? ये ऑलरेडी 3 हो जाता, यानी टोटल कितना हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है, चलिए तो हम लोग जरा इस क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगेगा अरे इतना इजी कैसे आ सकता है कि नहीं? आप लोगों के लिए दोनों तरीका जो है आप लोगों को बड़ा खतरनाक दिखता है। एक तो इजी आ जाए अगर बीच बीच में क्वेश्चन, तो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोलेंगे? हाँ, इतना इजी कैसे आ सकता है? अरे बाबा ऐसा नहीं कह सकते। 4 मार्क्स भी कभी कभी 2 लाइन के आंसर में आ जाता है। तो जरा देखिए, AB इज इक्वल टू 5 है, BP इज इक्वल टू 2 है, AP इज इक्वल टू 3.4 है। तो मैंने, जाने दीजिए वो बात नहीं बताता हूँ, नहीं तो आप ही लोग बोलेंगे सर मेरी इज्जत उछाल दी है। ठीक, अब मैं ऐसे बोलूँगा कि देखो इसमें बारीकी से देखिए, इसमें कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है? कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है? तो आप लोग बोलेंगे सर 5। फिर 5 से कम बोलेंगे 3.4। फिर बोलेंगे 3.4 से कम तो बोलेंगे 2। कोई डाउट है? यानी 5 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। उससे कम 3.4, 3.4 से कम कौन सा है? 2 है। क्लियर है सबको? यानी 5 किसके सामने है? AB। यानी AB इज ग्रेटर देन, AP इज ग्रेटर देन BP। तो सबसे छोटा BP, सबसे बड़ा कौन सा हुआ? AB। क्लियर और नॉट? तो बोला है कंपेयर टू दिस दिस दिस, यानी AB इज इक्वल टू 5, BP इज इक्वल टू 2 एंड AP इज इक्वल टू 3.4। आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। क्लियर है? तो सबको समझ में आया? कोई डाउट है? अब इसी लगे हम लोग 5th का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। है तो बहुत इजी। 5th और 6th एक जैसा है, तो आपके कहने पे, आप सभी लोगों को कहने पे मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया है? 5th, क्योंकि 6 छोटा दिखा सबको और है दोनों एक ही तरीके। बात समझ में आया सभी लोगों को? एक ही तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे, इसमें बोला है कि द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP। तो RP किधर दिख रहा है दोस्त? यही दिख रहा है। R से P, यानी R से आप किधर गए? P की तरफ, तो इसका अपोजिट, यानी इसका फेस इधर है दोस्त ना,
तो इसका अपोजिट किधर होगा, इधर होगा। तो क्या बोल सकते हैं, आर एस एंड आर टी। अपोजिट ऑफ रे आर पी इज आर एस एंड आर टी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? अरे भाई अगर हमसे ये पूछ देता कि सर पी क्यू का अपोजिट, तो पी क्यू का फेस किधर है, इधर है। तो पी क्यू का अपोजिट क्या है, पी आर भी है, पी एस भी है और पी टी भी है। कोई डाउट है? ठीक। फिर अगले क्वेश्चन में बोला है राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड आर पी। पी क्यू ये है और आर पी क्या है, ये है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन होता है, जो लास्ट में मैच कर जाए। यानी आर पी और पी क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, पी क्यू होगा। क्या होगा, पी क्यू होगा। क्लियर है? तो पहले का आंसर मैंने क्या बताया था, आर एस, एक भी आंसर लिख सकते हैं आप, दोनों लिख सकते हैं, आर टी भी लिख सकते हैं। आर एस और आर टी, या आर एस एंड एस टी, दोनों आंसर लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, पी क्यू। कोई डाउट है? अगर हम बोल दें आपसे कि आर पी और पी क्यू का यूनियन सेट कौन है, यूनियन सेट कौन सा है। अगर हम आपसे बोलें आर पी और पी क्यू का यूनियन सेट, यूनियन का मतलब होता है जिसमें सभी लोग आ जाएं। अपना परिवार जो होता है, अपना घर के सदस्य जो होते हैं, एक यूनियन होते हैं। तो किस में आते हैं, एक फैमिली मेंबर में आते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इस पूरे क्लास में यूनियन सेट बताइए, तो क्या बोलेंगे आप, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम बोलेंगे कि हम इस स्कूल का एक यूनियन का एक सदस्य हैं। या क्लास में बोलेंगे तो क्लास में, अगर 5 फ्रेंड हैं तो बोलेंगे चुन्नू मुन्नू सुन्नू, ये सब क्या है, 5 फ्रेंड क्या हैं, यूनियन में हैं। क्लियर? तो पांचों का नाम बताएंगे, लेकिन किसके अंदर आ रहे हैं, किसी क्लास या किसी फैमिली या किसी स्कूल के ही तो अंदर आ रहे हैं। यानी मैं अगर बोला कि यस और क्यू, यस आर और आर पी और पी क्यू में कौन से यूनियन सेट है, तो आप क्या बोलेंगे, एस क्यू है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आ जा रहा है यूनियन सेट, आर पी भी अंदर आ जा रहा है और पी क्यू भी अंदर आ जा रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या? तो मैं इसीलिए 2-3 क्वेश्चन लिया, आप 4, 5, यानी प्रैक्टिस सेट 1.2 आप सभी लोगों को पूरी तरीके कंप्लीट करना है। ठीक? जो भी नहीं आएगा आपको पूछना है। मैंने हर बार बोलता हूँ कि कैसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए, कॉल करके पूछिए, जहाँ पे मुझसे पढ़ रहे हैं आप सभी लोग वहाँ से पूछिए। लेकिन क्वेश्चन 10 बार 20 बार पूछिए, नहीं समझ में आता है। हमने बोला है कि आपको 100% करके देंगे और बहुत अच्छे से करना है। क्लियर? ओके, मिलेंगे अब अगले प्रैक्टिस सेट में 1.3 में। ठीक है, थैंक यू। वो खुला हुआ लाया तो